ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब हम शाम को दुआओं के सेशन का वीडियो सुनते हैं तो इससे पहले थोड़ी सी तैयारी रखनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए कि यह वीडियो जो है, यह जो सेशन है वो मुझ आत्मा की ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं आत्मा इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत तह दिल से सुनूंगी। और इसमें जिस आत्मा को दुआएं देनी है वह तह दिल से दूंगी, क्योंकि जीवन के अंदर हम जब कोई काम अधूरा करते हैं तो रिजल्ट भी अधूरा मिलता है। तो हमें यह निश्चय होना चाहिए कि हम जो काम करें वो पूरी तैयारी के साथ करें। बताया ना कि कोई सैनिक अगर युद्ध में जाए और पूरी तैयारी के साथ न जाए, ढाल भूल जाए या तलवार भूल जाए या आधी अधूरी तैयारी करेगा तो हार निश्चित होगी। तो वैसे ही जब हम आत्माएं दुआ देने का काम कर ही रही है तो पूरे मन के साथ करें, पूरे दिल के साथ करें, जिससे रिजल्ट भी पूरा मिले। नहीं तो हम साल भर तक किसी को सबको दुआएं दे रहे हैं, लेकिन चेक करें, एक रिजल्ट, एक डायरी बनाए कि क्या मैं आत्मा पूरा दिल से, पूरे तह दिल से खाली दे रही हूँ दुआ, या खाली टास्क को पूरा करना है, इतना ही राइट का निशान लगाना चाहती हूँ। स्थिति से दुआ निकलती है, मन से जो निकली हुई बात है अगर वह स्थिति से नहीं निकली है तो उसका प्रभाव कम होता है। तो आप सभी आत्माओं से दिल से निवेदन है कि जो मनसा सेवा ग्रुप में टास्क में जो दिल से शामिल है और वैसे भी जो दुआओं का टास्क नहीं कर रहा है उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। आज भी 4 5 6 आत्माएं हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि जो आत्मा जिनका ध्यान टास्कों पे नहीं है उनका ध्यान फिर व्यर्थ बातों पे ही रहता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्योंकि वो जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो मन जो है वो अनावश्यक व्यर्थ बातों में तो जाएगा ना। तो ऐसी आत्माओं को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। और आगे अभी जो भी ग्रुप में ज्वाइंट होगा तो जैसे शुरुआती जो नियम था कि क्वेश्चन पेपर जो लिए जाते थे, आपको याद होगा मनसा सेवा ग्रुप के लगभग शुरुआती 6 महीनों के अंदर जो भी ग्रुप के मेंबर बने हैं ना, उनका पहले टेस्ट होता था, तभी जाके ग्रुप में शामिल कर लिया जाता था। अभी वही नियम है, तो ध्यान रखना है कि ग्रुप में भी जुड़ने से पहले देखा जाएगा कि आत्मा लायक है या नहीं, क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। बहुत कम आत्माएं हो लेकिन सुंदर हो, अपनी पावरफुल ऊर्जा और स्थिति को बनाने वाली हो। तो ऐसी आत्माओं के लिए ही यह ग्रुप है। तो आज हम जिसकी दुआ करने वाले हैं वह नीतू बहन और उनके परिवार के लिए है ना। एक ऐसी आत्मा के लिए है जो परिस्थितियों में अकेली नहीं है बल्कि परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है। नीतू बहन जो ग्रुप से तो जुड़ी हुई है, सभी टास्क भी लगभग करती है। तो नीतू बहन के जीवन में थोड़ा जीवन साथी का यानी युगल का देहधारी जो कह रहे हैं, लेकिन साथ नहीं है, लेकिन परिवार में उनको परमात्मा की छत्र छाया भी है। और साथ में आपको फोटो में दिख रहे होंगे उनके जेठ जी का भी संरक्षण है। सभी परिवार में जेठानी, ननद, नंदोई, सास, देवर और बच्चों का स्नेह भरपूर है। और यह एक्चुअल में देखा जाए तो सच कहूं, जैसे उन्होंने मैसेज किया ना, यह तो स्वयं में एक संपूर्ण परिवार की शक्ति को दिखाता है। सबका मन, सबके आपसी समझ। और कहते कि इस समय में भी बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो इतने संयुक्त परिवार के रूप में रह करके भी इतना प्रेम पूर्वक रहते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बातें आती है, वो बातें मायने नहीं रखती है, वो बातें मन तक रहती है, दिल तक नहीं पहुंचती है। यह सबसे बड़ी गहरी बात है। तो आज हम आत्माएं मिल करके दिल से दुआ करते हैं कि इस पूरे परिवार की एकता, प्रेम और स्थिरता बनी रहे। मीठे बाबा नीतू बहन को भीतर से इतना मजबूत बना दो कि कोई भी परिस्थिति उन्हें कमजोर न कर सके। उनके मन में कभी भी अकेलापन न आए, और यदि आए भी सही ना तो प्यारे बाबा आप तुरंत जो है उनको
आपके साथ का अनुभव महसूस करा देना कि आप भी साथ हो और पूरा मनसा ग्रुप, पूरा परिवार भी जो है दिल से बहन के साथ में खड़ा है। बाबा इस घर के हर रिश्ते में सम्मान बना रहे, हर बातचीत में मिठास रहे और हर मतभेद जो है वो समझ में बदल जाए, एक दूसरे को सभी परिवार की आत्माएं समझ पाए, ऐसी ऊर्जा, ऐसा वायुमंडल बना दो। आज विशेष दुआ जो है वो नीतू बहन के बड़े बेटे देव के लिए भी है। देव जो भी कार्य शुरू करे उसमें मीठे बाबा आपकी शक्ति और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं शामिल रहे, उसकी बुद्धि में और तीव्र प्रकाश रहे, जिसकी वजह से उसके जीवन में सफलता मिलती जाए, उसका काम जल्द स्थिर हो जाए। यह सच्चे दिल से दुआ है। यह दुआएं जो हैं वह उसके जीवन में स्थिरता जरूर लाएंगी। वह ईमानदारी से बढ़े, उसे आत्मसम्मान के साथ बाबा आप आगे लेकर के जाओ, दुआएं सदा साथ में चले। छोटे बेटे राहुल का भी पढ़ाई में मन लगे। मीठे बाबा ऐसी दिल से दुआ है, ऐसी ऐसी दिल से सबकी भावना है कि उसकी बुद्धि एकाग्र रहे और उसका भविष्य जो है मीठे बाबा आपके हाथों में अर्थात सुरक्षित हाथों में रहे। अच्छा बेटी, भूमि के जीवन में भी सरलता आए, संस्कार आए, आत्मविश्वास बना रहे, वो भीतर से इतनी मजबूत बने, भले बाहर से शांत दिखाई दे लेकिन अंदर जो है मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, वो स्थिति, वो मजबूती उसके जीवन में बनी रहे। अच्छा उनकी कितना प्यारा परिवार का फोटो लग रहा है। मैं तो आत्मा एक एक को देख रही हूँ तो ऐसा दिल कर रहा है कि उनके परिवार में मैं आत्मा बीच में बैठी हूँ और सभी पास में है। ननद की बेटी है ना हिमांशी, देखो प्यारी बच्ची भी दिख रही है, उसके लिए भी स्वतः ही अंतर्मन से दुआ निकल रही है ना। कितना अच्छा लगता है सबको परिवार, ये परिवार को जब हम अपना परिवार मानते हैं ना तो वो फीलिंग आती है, वो भावनाएं आती है, ये मेरे बाबा का परिवार है। तो हिमांशी के लिए भी बहुत दिल से दुआ निकल रही है कि उसकी पढ़ाई जो है वो सफल हो, उसका मन भटके नहीं और उसके जीवन में जो भी रास्ता आए ना 2026 के अंदर, वो रास्ता उसका स्पष्ट होता जाए। तो हे शिव बाबा, इस परिवार में जो प्रेम है वह और गहरा हो जाए, जो समझ है वह और साफ हो जाए और जो विश्वास है वह कभी टूटे नहीं। नीतू बहन के जीवन में जो थोड़ा बहुत खालीपन दिखाई देता है, मीठे बाबा आपके प्रेम और आपकी शांति से उसको भर दो। जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें बोझ नहीं, सेवा बना दो। बाबा इस घर में हमेशा हर आत्मा बीमारी से दूर रहे, चिंता कम होती जाए और समाधान अपने आप निकलते जाए। हर आत्मा आपके नाम से जुड़ी रहे, आपके भरोसे में स्थिर रहे और आपकी याद में सुरक्षित रहे। आज की ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं है बाबा, यह विश्वास है कि नीतू बहन और उनका परिवार आज बाबा आपकी दुआ और मनसा सेवा ग्रुप की दुआ की छत्र छाया में बिल्कुल ही सुरक्षित है। क्योंकि आज की जो दुआ है वो वास्तव में बहुत ही दिल से और पावरफुल है। यह दुआ समझ से उठ रही है। आज ये शब्द दर्द से नहीं बल्कि भरोसे से निकल रहे हैं कि जिस घर में संयम है वहाँ कमी टिक नहीं सकती, जिस परिवार में सहनशीलता दुआओं से आ गई हो वहाँ हार नहीं हो सकती है। आज ने नीतू बहन के घर का हर बोझ हल्का हो रहा है। बेटे के प्रयास को इस ऊर्जा से, इस दुआओं से स्थिरता मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि 2026 की दिशा भी मिल रही है। परिवार के हर सदस्य के मन में एक सुरक्षा का अनुभव आज से गहरा होने लगेगा कि उनके साथ में भगवान की शक्तियाँ और छत्र छाया और मनसा सेवा ग्रुप की सच्चे दिल की, सच्चे हृदय की शक्तियाँ उनके साथ है। बिना कहे एक दूसरे को समझने की शक्ति मिल रही है। बीते हुए खालीपन को भरने का साहस मिल रहा है और आने वाला हर दिन जो है वह शांति की गवाही बन रहा है।
तो आज जो है वो दुआ एक्चुअल में शब्द नहीं है, हमारे भीतर में उठा हुआ वो शुद्ध संकल्प ऊर्जा वाला बोल रहा है। आज आसमान की ओर नहीं, भीतर की शक्ति को देखा जा रहा है। इस परिवार में प्रेम केवल भावना न रहे, आधार बने। जो जिम्मेदारियां बिना आवाज निभाई गई हैं, उसका फल बाबा मिलना चाहिए। बेटे के हाथों में ऐसा काम आ जाए जो उसको सम्मान दे, पढ़ते बच्चों के मन में स्थिरता आ जाए और आत्मविश्वास बसे। छोटी बच्चियों के जीवन में सुरक्षा का घेरा बन जाए। मीठे बाबा, कुछ दुआओं की ऐसी कमाल करो कि घर में निर्णय डर से नहीं, समझ से हो। हर रिश्ते में सहजता लौट आए और यह घर फिर से हल्का श्वास लेने लग जाए। सच कहूं, आज हम सब मिलकर कितनी प्यार से दुआ कर रहे हैं। ये दुआ वो किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को दिशा देने के लिए की जाती है। यह दुआ कोई अतीत की बातों को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य गढ़ने के लिए है कि उनका आगे आने वाला जीवन पूरे परिवार की हर आत्मा का बहुत अच्छा रहे। जिस घर में संयम रहता है ना, वहाँ समाधान अवश्य ही आ जाता है। बेटे के प्रयासों को सही समय मिलेगा, राहुल के जीवन में स्थिरता का प्रवेश होगा, देव के कर्मों में सफलता टिकेगी, भूमि और हिमांशु के मन में निर्भयता बसेगी, बड़ों की छाया बच्चों पर मजबूत बनी रहेगी। घर का वातावरण बोझ नहीं रहेगा, संभल जाएगा, क्योंकि हर आत्मा इस दुआ और शक्ति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी। आज सच बताऊं, इतनी दुआओं की शक्ति है ना, तो भला यह परिवार अकेला कैसे हो सकता है। आज तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे परिवार के साथ एक अदृश्य दुआओं की शक्ति चल रही है। इस दुआओं की अदृश्य शक्ति से उनके अंदर धैर्य बढ़ेगा और सभी आत्माएं उस धैर्यता के साथ आगे बढ़ेंगी। जिसने सहा वही निखर जाएगा, बेटे के काम में रुकावटें हट जाएंगी, हर कोशिश का परिणाम दिखाई देने लगेगा। घर में प्यार बढ़ेगा, दूरी घटेगी, निर्णय स्पष्ट होंगे, मन भ्रम से मुक्त हो जाएगा, हर सदस्य को सम्मान मिलेगा। यह परिवार आने वाले समय में शांति का उदाहरण बनेगा। तो यह दुआ जो की जा रही है, वास्तव में चुपचाप काम करने वाली है। दुआ दिखती नहीं है, पर असर बहुत ज़रूर करती है। घर में जो भी बोझ का होता है ना, इस दुआओं से हल्का हो जाता है। किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती है, प्रयासों को पहचान मिलने लग जाती है। इस दुआओं की शक्ति से बच्चे है ना, पढ़ाई पर फोकस करने लग जाते हैं। हर सुबह जो होती है ना, वो उम्मीद के साथ खुलती है, हर रात संतोष के साथ बंद होती है। घर का वातावरण स्थिर होने लगता है और मन बाहर बाहर टूटने से बच जाता है। तो आज इस परिवार के लिए सुरक्षा मांगी गई है, बल्कि स्थिरता मांगी गई है। हाँ, स्थिरता है तो सुरक्षा स्वतः ही आ जाती है। सही समय पर सही अवसर आने वाला है। रुकावटें अनुभव बनकर हटे, बच्चों के मन में डर न बसे, बड़ों के मन में चिंता हल्की हो, घर में सहयोग की भावना बढ़े, हर दिन बोझ नहीं सीख बने। और बस यही दुआ करते हैं कि अब परिवार शांत मन से रह सके। अब यह परिवार 2026 में मजबूत बनकर खड़ा रहने वाला है। यह परिवार टूटने नहीं, सीखने आया है। बेटे के जीवन में काम का मार्ग जरूर खुलेगा, घर में भरोसे की भाषा बोली जाएगी, हर निर्णय सोच से निकलेगा, हर दिन थोड़ा आसान होगा, हर रात चिंता कम होगी और यह घर सुरक्षा महसूस करेगा। एक्चुअल में यह सेशन वीडियो जरूर फिनिश हो रहा है, लेकिन एक शुरुआत हो रही है। आज का ये शब्द वादा नहीं है, जो रुका था वह आगे बढ़ेगा, जो डगमगाया वह संभलने लगेगा। घर में बच्चों को भी ये दुआ संरक्षण के रूप में काम आने वाली है। बड़ों को इस दुआ के बाद संतोष आएगा, रिश्तों को समय मिलेगा, मन को विश्राम मिलेगा और यह पूरा परिवार इस दुआ और शक्ति की शांति में प्रेम की तरह बसने लगेगा। तो आप भी बिना देरी किए नीतू बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए, ढेर सारी दुआएं
देनी है, जिससे उनके जीवन में तो सुख और आनंद आएगा ही, साथ में हम आत्माएँ मिलकर उन सारे परिवार वालों को भी दुआ करते हैं, जो इस समय सेशन को सुन रहे हैं। जो भी आत्माएँ इस समय सेशन सुन रही है, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, उन सब आत्माओं के परिवार को आप छत्र छाया में रखना, क्योंकि यह सब आत्माएँ आपके विश्व के परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन रही हैं। जिन आत्माओं के मन में कई सारे काम रुके हुए हैं, या कई सारे काम अटके हुए हैं, या मन को दिशा नहीं मिल रही है, बाबा कुछ कमाल इन आत्माओं पर भी कर देना, क्योंकि ये आत्माएं समय निकालती है, वीडियो सुनती है, सेशन सुनती है, और इस पुण्य कार्य में मददगार बनती है। तो ऐसी आत्माओं को भी बाबा जो है वो उनको दिशा देना, और ऐसी आत्माओं को भी दिशा देना जो माया के चक्कर में भटक चुके हैं, है ना। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन पर बुद्धि पर माया का प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, वो सब आत्माएं भी बहुत अच्छी हैं, तो उन आत्माओं को भी माया के प्रभाव से मुक्त करना, सबको सही दिशा मिले, सभी आत्माएं अपने जीवन में अपनी इस ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाए। तो बिना देरी किए नीतू बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनके परिवार को दुआ दीजिए। और जो नई आत्माएं हैं और पुरुषार्थ और टास्क बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल होना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पे क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा पेपर लिया जाएगा कि आपने कितने वीडियो सुने हैं, आत्मा समझने की विद्या का सेशन अटेंड किया है या नहीं किया है, क्योंकि वह पहली परीक्षा होगी। उसको क्रॉस करने के बाद, जैसे कि शुरुआत में नियम था, तभी मनसा सेवा ग्रुप में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह ग्रुप की सुरक्षा के लिए है। कुछ ऐसी आत्माएं भी आ जाती हैं जो ग्रुप में बिखराव कर सकती हैं। बिखराव तो कोई कर नहीं सकता, पर अपनी समय और शक्ति या ऊर्जा इन व्यर्थ आत्माओं के लिए हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ग्रुप में कोई ऐसी भी आत्मा हो तो ऐसे सावधान भी रहना है, क्योंकि अब हमारा ग्रुप बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे इतनी सारी आत्माएं पढ़ रही हैं बुक, निरंतर जो है वह हम सब आत्माओं के सामूहिक प्रयास से यह ग्रुप इतना बढ़ता जा रहा है। तो इतनी अच्छी सेवाएं हो रही हैं, तो कुछ आत्माओं को देखा नहीं जाता है, रहता है ना अहंकार जिसको कहते हैं। तो ऐसी आत्माओं को भी बाबा बुद्धि पर प्रकाश डाले, और ऐसी आत्माओं से भी सावधान रहना है, और अपने आप को माया से बचा कर रखना है। और अभी जिसको भी ग्रुप में ज्वाइन करोगे, तो पहले उसका जो टेस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, और वैसे तो ज्वाइनिंग से पहले उसका टेस्ट डाल दिया जाता है, ताकि इस ग्रुप में वही आत्माएं जो टास्क को कंप्लीट करे, है ना, जो सुबह दोपहर शाम, क्योंकि पुरुषार्थ कंप्लीट करेगी तो ही उसके स्वयं का भी फायदा है ना। देखने खाली पुरुषार्थ करेंगी नहीं, टास्क नहीं करेंगी, तो फिर वो मन की भावनाओं में उतर जाएंगी और व्यर्थ से उलझ जाएंगी, क्योंकि ज्ञान है ना सही लोगों के हाथ में होना चाहिए। बताए ना, शस्त्र अगर, हाँ, शस्त्र की कोई गलती नहीं होती, अगर सही हाथ में है तो कल्याण करती है, और गलत हाथ में है तो नुकसान करती है। तो ये ज्ञान इतना अच्छा इस ग्रुप में मिल रहा है, तो इसका सही उपयोग करने वालों के हाथों में पहुंचना चाहिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले बहुत ही प्यारे सेशन के साथ, किसी नए परिवार की आत्माओं को दुआ देने के साथ। तो आज बिना देरी किए नीतू बहन को दिल से दुआ दीजिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।